ईद उल फितर का तीसरा रोज, शहरियों की नॉन-स्टॉप मौज मस्ती और सैर सपाटे। बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की शहरी फैमिलीज के हमरा पार्कों में पहुंच गए। इस्लामाबाद का छत्तर पार्क, फैसलाबाद में बाग जिना कचाकच भर गया। शकरगढ़ के पार्कों में भी रश, बच्चों का मनपसंद झूलों पर कब्जा। गुजरात में बच्चे और खवातीन दरिया चनाब में कश्ती की सैर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बच्चों का ईदी बटोरने के बाद खत्म करने का मिशन जारी। चिड़ियाघरों में भी बेइंतहा रश, बच्चे खेल कूद और दोस्तों के साथ ईदी उड़ाने में मसरूफ। ईद के तीसरे रोज घर घर आ रहे हैं मेहमान, तैयार हो रहे हैं मजे मजे के पकवान। लजीज और जायकेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ो। दोपहर के खानों के बाद शाम के लिए फरमाइशी खानों की तैयारी शुरू। शाम को कहीं होगा बारबेक्यू, कहीं होगा देसी खानों का एहतमाम। मेहमान और मेजबान मिलकर उड़ाएंगे दावत बाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी इक़दामात अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिका वजारत के अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के अस्पताल में जेर इलाज। इन्फेक्शन और बुखार की वजह से नवाब शाह से कराची मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का राबता सदर मुमलिकत की मिजाज कुर्सी। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमा ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। एक ट्वीट में कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से पीपल्स पार्टी सिंध खवातीन विंग की सेक्रेटरी जनरल और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन भुट्टो की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। महरीन भुट्टो ने हल्के के तरक्याती कामों से मुतालिक बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपनी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नाना कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ारात पर हाजिरी दी। आसिफा भुट्टो की शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो की मज़ार पर भी हाजिरी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शोहदा की कब्रों पर फूल रखे और इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरा वनडे भी हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। दूसरे वनडे में कीवीज ने शाहीनों ने 84 रन से हरा दिया। 293 रन के हदफ में पाकिस्तान टीम 208 रन पर आउट हो गई। फहीम अशरफ और नसीम शाह की निस्फ सेंचुरियां। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 292 रन बनाए। मिचेल 99 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान का पहले फील्डिंग का फैसला भी गलत साबित हुआ। पाक न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। आधी टीम सिर्फ 11.4 ओवर्स में ही पवेलियन लौट गई। इब्तदाई 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम 1-1, सलमान आगा 9, मोहम्मद रिजवान 5, इमामुल हक 3 रन बना सके। सीरीज का आखिरी मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कारकर्दगी को मायूस करार देते हुए शिकस्त का मलबा बॉलर्स पर डाल दिया। कहा, न्यूजीलैंड की कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, हमारे बॉलर स्विंग नहीं कर सके। कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। फहीम अशरफ और नसीम शाह की बेहतरीन बैटिंग को सराहा। दरियाए सिंध से किनाल्स निकालने के खिलाफ रैलियां और एहतजाज। कोटकी में ऑल गडानी पाकिस्तान की जानिब से रैली, सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का प्रेस क्लब के सामने धरना। कंदकोट में कौम परस्त जमात अवामी तहरीक पार्टी की एहतजाजी रैली। दरियाए सिंध से किनाल्स निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा।
जेहलम में घरेलू झगड़े पर चचा कत्ल। अब्बासपुरा में मुलजिम की बहन से लड़ाई हुई। चचा की मुदाखलत पर उसे ही छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बेमिसाल मेहमान नवाजी के बाद पाकिस्तान का अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। 1 अप्रैल तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,86,242 तक पहुंच चुकी है। इसराइल ने गजा वालों की ईद लहू लहू कर दी। सिहूनी फौज का गजा में नए वसी ऑपरेशन का आगाज। सुबह सवेरे इसराइली हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 50,400 से तजावुज कर गई। 1,14,583 फलस्तीनी जख्मी। गजा पट्टी पर इसराइली फौज की नाकाबंदी 31वें रोज भी जारी। WFP समेत दीगर तमाम बेकरियां 25 रोज से बंद। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही। ज़लज़ले के बाद से इमदादी सरगर्मियां जारी। हलाकतों की तादाद 2,719 हो गई। 4,500 जख्मी। रूसी रेस्क्यू टीम ने 100 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया। बैंकॉक में इमारत के मलबे तले 70 से ज्यादा अफराद के दबे होने का खदशा। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में दूसरा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से तैनात है। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस ने कहा, यमन और ईरान के साथ कशीदगी के बायस इजाफी तैयारे तैनात हैं। 4 B-2 बम्बार तैयारे बहर हिंद के जजीरे डियागो गोरेजा में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर मुंतकिल कर दिए गए। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद। ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात समेत चीन के 6 इदारों और 2 ईरानियों पर संगीन इल्जामात आयद। इसराइल पर तनकीद का गुस्सा। अमरीका में स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मजीद छानबीन का हुक्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिल होने से रोकना है। सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ डेमोक्रेट सेंटर का एहतजाज का मुनफरद अंदाज। अमरीकी सेनेटर कैरी बॉकर ने सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 25 घंटे से जायद मैराथन तकरीर। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया कि अमरीका बहरान का शिकार है। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ खड़ा होना होगा। स्टॉर्म थर्मंट ने 1857 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। सेनेट में कैरी बॉकर को जबरदस्त कराची तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज्म ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों में बोलने, समझने, सीखने और समाजी राब्ता करने की सलाहियत मुतासिर होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम, तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। और मारूफ गुलकार शौकत अली की चौथी बरसी। शौकत अली ने 5 तिहाइयों तक कई मशहूर लोकगीतों को जिंदगी दी। 1965 और 1971 की जंगों के दौरान मिली नगमे भी गाए।